हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, आर डी शर्मा का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। वैसे देखा जाए तो ये आपके पास एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है। वो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं उसके। पर आर डी शर्मा में ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 है, तो इसकी एक्सरसाइज आज हम 13.1 करने वाले हैं। ये भी हमने स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए हैं। चैनल पे हर एक चीज़ अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी कर रखे हैं, वो चैनल पे अपलोड है। और चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो सब चीज़ आप चैनल से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 140 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। देखो यहाँ दो सर्कल्स है, उन दोनों सर्कल की रेडियाई का सम दे रखा है 140, उन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दे रखा है 88। दोनों के डायमीटर निकालने हैं। देखो इस चैप्टर के जब तक आपको फॉर्मुलेज याद नहीं होंगे ना, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर के फॉर्मुलेज की भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो भी चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से सारे फॉर्मुलेज अच्छे से लिख लेना कहीं पर, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको वो काम आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट कर लिया, एक बड़ा आर और एक छोटा आर, दोनों सर्कल की रेडियस मान लिया ये। ठीक है, तो लिख दिया, लेट आर एंड आर बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। तो इन दोनों का सम मुझे 140 दे रखा है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ आर प्लस आर 140 है, ये तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। इसके साथ इन दोनों की सर्कमफेरेंस का डिफरेंस, तो सर्कमफेरेंस होती है मेरे पास 2 पाई आर, तो बड़े वाला आर माइनस 2 पाई आर छोटे वाला आर, वो मुझे 88 गिवन है। तो 2 पाई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 88। पाई की जगह मैंने पाई की वैल्यू रख दी है यहाँ, ये आर माइनस आर ऐसी है, इज इक्वल्स टू में 88। ठीक है, तो ये बन गया 44/7, आर माइनस आर ऐसी है, इज इक्वल्स टू में 88। उसके बाद मैंने क्या किया, आर माइनस आर को यहीं रहने दिया, और इस 7 को इधर ले गई और 44 को भी इधर ले आई। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया 2 पे, तो आर माइनस आर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। लिख दो यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आर प्लस आर कितना है 140, और आर माइनस आर कितना है 14। ये तो आपस में कट गया, यहाँ आ जाएगा 2r, इसको प्लस करोगे तो 154 आएगा। ठीक है ना, बड़े वाले r की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई, इसको इससे कट कर दिया तो 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7। बड़े वाले r की वैल्यू आ गई, तो एक डायमीटर निकल जाएगा। इसको ऐसा करो, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आप पे है r प्लस आर इज इक्वल टू 140, तो 77 प्लस आर इज इक्वल टू 140। तो छोटे वाला r मेरा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 में से 7 जाएगा 3, 13, 63 आ गया। बस अब डायमीटर तो निकाल सकते हो ना, तो डायमीटर्स कैसे निकलेंगे, तो एक हो जाएगा 2r, तो इसका मतलब 2 इंटू में 77, तो 154 सेंटीमीटर। और दूसरा मेरे पास कितना हो जाएगा 2r छोटे वाला, तो 2 इंटू में 63, तो 126 सेंटीमीटर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 एंड 6। अब आपको यहाँ पर दो सर्कल की रेडियाई दे रखी है, 8 और 6 है, दोनों पता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। अब आपको एक सर्कल की रेडियस बतानी है, और जो वो सर्कल है ना, उसका जो एरिया है, वो जो ये दो सर्कल आपको ऊपर यहाँ गिवन है ना, इनके एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे रेडियाई दे रखी है ना, तो वो लिख लेती हूँ मैं यहाँ। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो है उसको मैंने r1 मान लिया, तो वो 8 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल जो है उसको मैंने r2 मान लिया, तो वो मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ बोथ सर्कल, दोनों का सम था ना, तो एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स लिख देते हैं यहाँ।
तो वो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, R1 मतलब 8 का स्क्वायर, R2 मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई ऐसे ही रहने दो अभी। तो यहाँ पर 64 प्लस का 36, तो यहाँ 100 आ रहा है, इसका मतलब वो आ गया आपके पास 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो नए वाला सर्कल है उसके एरिया के इक्वल है ना, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स जो अभी मैंने निकाला है। इसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर, तो R इसका मैंने बड़े वाला ले लिया है। ये आ गया मेरे पास 100 पाई, पाई से पाई कट गया, तो R कितना आ गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना था आपको, रेडियस ही तो निकालनी थी, आ गई। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर से 2 सर्कल की रेडियाई गिवन है। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल विच हैज़ इट्स सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। सेम क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा था उन 2 सर्कल के एरिया के बराबर है, थर्ड वाले सर्कल का एरिया। यहाँ कह रहे हैं सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो पहले तो वही लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जैसे पीछे किया है सेम वही कर रहे हैं। R1 वो मेरा 19 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल मतलब R2 वो मेरे पास 9 सेंटीमीटर है। अब की बार एरिया ना निकाल के ना सर्कमफेरेंस निकालो यहाँ पर, ठीक है। तो सम ऑफ देयर सर्कमफेरेंस वो क्या होता है 2 पाई R, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, R1 मतलब 19 प्लस का 9, तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, ठीक है। और 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, 28 हो गया। इसको इससे कट किया 4 आ गया, ठीक है ना। तो 44 इंटू में 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, अगर आप इंटू करोगे तो 4 4 जा 16, या ऐसा करो पाई को खोलो मत, उधर भी पाई होगा ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना खोलोगे तो फिर वहाँ भी खोलना पड़ेगा। इसको हटा दो ज़रा, मैंने इसको पाई रहने दिया, यहाँ 28 ले लिया, तो ये हो गया 56 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब नए वाले सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो इसके बराबर है ना, तो सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल वो किसके बराबर है यहाँ पर, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई R बड़ा ले लिया, यहाँ पर आ गया 56 पाई, देखो कट गया ना पाई से पाई, तो R आ जाएगा 56 अपॉन में 2 मतलब 28 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा था रेडियस तो निकालो पर इसका साथ साथ एरिया भी निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, 22/7, R आ जाएगा 28 इंटू 28, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया 4 आ गया, सबको मल्टीप्लाई कर दो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज 5 to 8 मीटर, द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उसका कह रहा है आउटर सर्कमफेरेंस मतलब बाहर बाहर का सर्कमफेरेंस आपको गिवन है। आपसे कह रहा है जो ट्रैक है ना वो हर एक जगह है और 14 मीटर वाइड है वो ट्रैक। अब आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बतानी है उसकी, उस ट्रैक की। अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ये बताना है कि जो भी आपका उसका एरिया होगा, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मतलब एरिया की बात कर रहे हैं ना वो, तो जो भी आपका एरिया होगा उसकी टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात तो देखो आउटर ट्रैक है, ऐसी ही कुछ फिगर होगी ना इसकी, तो एक बड़ा आर और एक छोटा आर होगा। मैंने माना ये छोटा आर है और ये वाला जो है ये बड़ा आर है,
ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ, लेट आर एंड आर बी द रेडियाई ऑफ द आउटर एंड इनर ट्रैक। अब आउटर ट्रैक की तो मुझे सरकमफेरेंस गिवन थी ना, ठीक है, तो यहां लिखते हैं आउटर सरकमफेरेंस ऑफ द ट्रैक, वो मुझे गिवन थी 528। ठीक है, होती क्या है, 2 πr इज इक्वल्स टू में 528। अब 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इज इक्वल्स टू 528। तो बड़े वाला r तो मेरा यहीं से निकल जाएगा, इंटू 7 और 2 इंटू में 22। ठीक है, तो ये आपके पास जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ गया 84 मीटर सॉरी, बड़े वाला r निकल गया। अब वो कह रहा था जो ये ट्रैक है ये 14 मीटर वाइड है, मतलब ये चौड़ाई 14 दे रखी है। तो अगर मैं बड़े वाले r में से ये 14 माइनस कर दूंगी तो मेरा छोटे वाला r निकल जाएगा। तो बस इनर रेडियस भी मेरी आसानी से निकल गई। वो कैसे निकली, 84 माइनस का मैंने 14 कर दिया, 70 मीटर आ गई। अब मुझे चाहिए था यहाँ एरिया ऑफ ट्रैक, तभी तो मैं कॉस्ट निकाल पाऊंगी। तो एरिया ऑफ ट्रैक होगा πr², लेकिन 2r है तो दोनों को लिखोगे, बड़े वाला r माइनस छोटे वाले r का स्क्वायर। तो 22/7, बड़े वाला r है 84, छोटे वाला r है 70। अब इसमें क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो 22/7 यहाँ आ जाएगा, 84 + 70 यहाँ आ जाएगा, 84 - 70। ठीक है, a + b और a - b की आइडेंटिटी लगाइए, a² माइनस का b²। तो यहाँ पर ये ऐसी है, ये हो गया 154, यहाँ पर हो गया 14। इसको मैंने इससे कट कर दिया 2 पे, 22 इंटू में 154 इंटू में 2 आ गया, सॉल्व किया तो 6776 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ ट्रैक आ गया। अब कॉस्ट निकालते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कैसे निकालेंगे, देखो वो मुझे दे रखी थी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 50 पैसा, मुझे निकालनी है 6776 मीटर स्क्वायर की। तो 6776 इंटू में 0.50, क्योंकि ये पैसे में है तो इसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया मैंने, जब इंटू करेंगे रुपये में आ जाएगा 3388। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। एक सर्कुलर पार्क है जो इज सराउंडेड बाय अ रोड, मतलब पार्क और रोड दो चीज़ आपको यहाँ दे रखी हैं। जो रोड है वो आपको बता रखी है कितनी है, 21 मीटर वाइड है। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क, पार्क की रेडियस दे रखी है आपको क्वेश्चन में, और आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ रोड निकालो। देखो जब तक रोड का आपको रेडियस नहीं पता होगा आप नहीं निकाल पाओगे। मान लो ये मेरे पास वो रोड है जिसकी वो बात कर रहा है, और ये इसके अंदर ये मेरे पास छोटा सा ये पार्क है। ठीक है, मुझे ये बता रखा है वो 21 मीटर वाइड है ये, तो छोटे वाले की तो मेरे को आर पता ही है ना, 105 है। तो मैं क्या करती हूँ, रेडियस ऑफ पार्क को R1 मान लेती हूँ। तो वो हो गया मेरे पास कितना, R1 105। ठीक है ना, अब मैं पूरे की रेडियस तो निकाल ही सकती हूँ। 105 में अगर मैं 21 को प्लस कर दूंगी तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ होल सर्कुलर पोर्शन, मतलब पार्क भी आ गया इसके अंदर प्लस इसके अंदर रोड भी आ गई। तो वो कितना हो जाएगा, 105 प्लस का 21, तो वो हो गया 126 मीटर। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा, जो पूरा पोर्शन है, एरिया ऑफ होल पोर्शन, होल सर्कुलर पोर्शन माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला सेम ही है, πr², कुछ चेंज नहीं हुआ है। पाई इसका r है मेरे पास 126 तो स्क्वायर, माइनस पाई सर्कुलर पार्क का r है मेरे पास 105 स्क्वायर।
पाई कॉमन ले लिया तो 126 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी यहाँ लगा रही हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया 22/7, इन दोनों को प्लस किया तो 231 और इन दोनों को माइनस किया तो 21, कट कर दिया तो 3 आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 15246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ रोड। क्लियर। तो आज क्वेश्चन 10 तक ही कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 6 to 10 कंप्लीट हो गए हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।